सरोकार। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से की बात। द्विपक्षीय संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने रॉबर्ट वाड्रा पर साधा निशाना। कहा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, वक्फ के नाम पर बंगाल की सीएम हिंसा भड़का रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन चलेगी लू। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश। यूपी राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम बदलेगा रंग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की बड़ी मुश्किलें। मुडा भूमि घोटाले के कोर्ट के दिए जांच के आदेश। वक्फ कानून पर टिप्पणी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा, उपदेश देने के बजाय खुद पर गौर करें। टेंशन नहीं बल्कि भारत के लिए अवसर है ट्रंप का टैरिफ। इंडिया ने बना लिया तगड़ा मास्टर प्लान। मनसे प्रमुख राज ठाकरे से भेंट पर बोले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हर मुलाकात का राजनीतिक मतलब निकालना सही नहीं। कांग्रेस ने रखी मांग, महंगाई पर संसद में बुलाई जाए विशेष सत्र। केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को भारत की भाषाई विविधता की नसीहत दी। महाराष्ट्र के नगर निगम में उर्दू साइन बोर्ड लगाने को सही ठहराया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने फाइल की चार्जशीट। तो बोले दिग्गज कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, झूठा केस बनाया गया। अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप। दिल्ली में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। टल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा। श्रीनगर कटरा वंदे भारत के उद्घाटन में हो सकती है देरी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, मुंबई आतंकी हमला द्विपक्षीय संबंधों में अहम मोड़। पाकिस्तान बुरी आदतों में फंसा है। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। तमिलनाडु से ईमेल आया, लिखा बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। सर्च ऑपरेशन जारी। संभल के जनेटा दरगाह में चल रहा था अवैध अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। एक्सपायर्ड दवाएं भी मिली। संभल के जामा मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट में पेश हुए अध्यक्ष सदर जफर अली। बिना अनुमति रेलिंग लगाने का आरोप। हरिद्वार में दबंगों ने मेडिकल स्टोर संचालक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही मामले पर कार्रवाई। बाराबंकी में डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। पुलिस और बम स्क्वाड ने की गहन छानबीन। खुद को गोली मारने की धमकी पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अगर मैं कमजोर दिल का होता तो नहीं आ पाता।
कानपुर सड़क हादसे में 3 शिक्षकों की मौत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक, अधिकारियों को दिए तत्काल राहत कार्य के निर्देश। बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन पार्टी में सोए हुए थे, पॉपुलैरिटी पाने के लिए दिया ऐसा बयान। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्स ऑपरेटरों को मिलेगा गृह जनपद में काम करने का मौका। नेशनल हेराल्ड केस में एक्शन पर अजय राय बोले, तानाशाही रवैया राहुल गांधी को डराने के लिए कोशिश की जा रही है। लोकबंधु अस्पताल अग्निकांड की होगी जांच, 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। बहराइच के दर्दनाक सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक, अधिकारियों को दिए निर्देश, कई लोग घायल। बहराइच में बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, हादसे में मामा भांजे गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में रेफर किया गया। कौशाम्बी में घर में मिली युवक की लाश, युवक का पत्नी से चल रहा था विवाद, 3 दिनों के बाद बदबू आने पर लोगों को जानकारी हुई, पुलिस कर रही है जांच। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विरोध, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस के खिलाफ विरोध किया, कलश यात्रा में पुलिस से भिड़ंत में विधायक का कुर्ता फटा था। रायबरेली में कुछ साल पहले बना पुल हुआ जर्जर, पुल से टूटकर गिरा मलबा, बाल बाल बचे लोग। लखीमपुर में जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 1 महिला बच्ची समेत 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में गैस सिलेंडर पाइप लीकेज से लगी आग, कई लोग झुलसे, 3 लोगों की हालत गंभीर, जांच जारी। अंबेडकर नगर में अपने बुने जाल में खुद ही फंस गई महिला, घर में हुई लूट की घटना, निकली फर्जी, महिला ने खुद रची थी कहानी। आजमगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दिन दहाड़े दंपति से बदमाशों ने की लूटपाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सीसीएस एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, नोकझोंक, दिल्ली में सामान छूटने पर भड़के यात्री, एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही। शाहजहांपुर में कोटेदार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, ग्रामीणों की नारेबाजी, दिया ज्ञापन, अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं मिलता। दुनिया के हालात बदलेंगे, यूपी के डिफेंस सेक्टर की तस्वीर, 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का होगा निर्यात, बड़ा फैसला। शाहजहांपुर में बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, ससुर ने भी दी जान, पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव। लखनऊ में समय पर लगेज न मिलने पर नाराज यात्रियों ने किया एयरपोर्ट पर प्रदर्शन, व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। बरेली जंक्शन के बाहर हो रही थी अवैध वसूली, सादी कपड़ों में ऑटो से पहुंचे एसपी सिटी, 2 आरोपी दबोचे गए। आतंकी इनाम उल हक समेत 27 मांस तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, बरेली पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीटर की पोल।
समाजवादी पार्टी ने बनाई चुनावी रणनीति, एक बूथ पर रहेंगे 5 सक्रिय कार्यकर्ता, हाईकमान ने दिए निर्देश। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर के बाहर युवक की हत्या, भंडारे में खाना खाने को लेकर हुआ विवाद, हमलावर को भीड़ ने पीटा। एलडीए की अब अवैध निर्माण पर होगी डिजिटल नजर, ड्रोन से होगा सर्वे, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई पोर्टल पर मिलेगी जानकारी। एसबीआई मैनेजर समेत 17 लोगों पर ठगी का मुकदमा, लखनऊ में 11 लोगों का 1 करोड़ पैसा लोन पास किया गया, सभी के दस्तावेज फर्जी निकले। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर बीमार हुए तो होंगे क्वारंटीन, कोटमा और फाटा में स्थापित किए गए सेंटर। रुद्रपुर में 15 साल के अंकित की हत्या के मामले में पिता पर उठ रहे सवाल, बेटे की चोरी और शैतानियों से था परेशान। उत्तराखंड में बिल वसूली में छूटे विभाग के पसीने, 5 साल में बकायेदारी 513 करोड़ रुपए बढ़ी, आयोग ने यूपीसीएल से मांगा एक्शन प्लान। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग आज से हो जाएगी आर पार, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के 117 मदरसों में लागू होगा उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम, वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा मार्ग से पीसीबी कूड़ा हटाने के लिए देना होगा पैसा, तैयारियों को लेकर जुटे सरकारी विभाग। उत्तराखंड में सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, मोटा अनाज नीति पर मुहर लगी। देहरादून में तेजी से हो सकेंगे आपदा से जुड़े बड़े कार्य, डीएम और मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार बढ़े। एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम में तबादलों से छूट, शासन ने जारी किया बड़ा आदेश। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी बैठक। नरेंद्रनगर तहसील में तैनात अमीन का शव नदी में मिला, सिर पत्थर से बुरी तरीके से कुचला हुआ था। उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में 1 मई से अनिवार्य होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, अधिकारियों और कर्मचारियों को देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा, सरकार का बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा से पहले ही लगने लगा जाम, अब 2 मई से लागू होगा नया प्लान। देहरादून में अन्नदाताओं को सब्सिडी की सौगात, नीति के तहत 2 चरणों में होगा काम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ एम्स ऋषिकेश, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी ने किया उद्घाटन। भारत ने दिया बयान, कहा सुरक्षा परिषद में रिप्रेजेंटेशन के लिए धर्म, आस्था जैसे मापदंडों को आधार बनाना गलत है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी को 15 साल की जेल, ब्राजीली कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप।
ट्रंप प्रशासन को संघीय न्यायालय ने दिया झटका, भारतीय छात्र का वीजा रद्द करने और निर्वासन पर रोक। अमेरिका में भी बैसाखी की धूम, ओलंपिया में हुआ भांगड़ा और गिद्दा, खुशी से सरोबार हुए भारतीय अमेरिकी सिख। रूस और अमेरिका में हो सकती है आर्थिक साझेदारी, व्हाइट हाउस का बड़ा ऐलान, युद्ध रोका तो बड़ी सौगात देंगे। आईआरएस अधिकारी राजीव उप्पल ने कर दी इस्तीफे की घोषणा, कर फाइलिंग समय सीमा से पहले अमेरिकी अफसर का पद छोड़ा। ब्रिटेन की जेलों में इस्लामी गैंग का कब्जा, शरिया कानून चला रहे कट्टरपंथियों के लिए भर्ती और ब्रेन वॉश करने का ठिकाना बनी जेलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टैक्स छूट खत्म कर सकते हैं, 18,000 करोड़ की फंडिंग भी रोकी, ट्रंप यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल चाहते हैं। चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से किया इंकार, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में फैसला, कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी। भारत ने वक्फ कानून पर पाकिस्तानी बयानबाजी को खारिज किया, कहा उसके बयान बेफिजूल, दूसरों को उपदेश देने की जगह अपना रिकॉर्ड देखे पाक। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, चीन से व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर। घरों की बिक्री में 19% की भारी गिरावट आई, महंगाई ने मारा घर खरीदने का सपना। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी, सेंसेक्स और निफ्टी हरे और लाल निशान के बीच में झूल रहे। खुदरा महंगाई घटने से रेपो रेट में तीसरी बार कटौती की उम्मीद बढ़ी, जून की एमपीसी बैठक पर सबकी निगाहें टिकी। सियाम के आंकड़े में ईवी पंजीकरण में दिखा उछाल, यात्री वाहनों की बिक्री में बनाया नया रिकॉर्ड। अमेरिका के साथ व्यापार उदारीकरण की ओर बढ़ रहा भारत, अगले महीने शुरू होगी अमेरिका से वार्ता। एक्सटर्नल रिपोर्ट के बाद इंडसइंड बैंक का शेयर 5% चढ़ा, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का नुकसान अनुमान से कम, इसीलिए शेयर में तेजी। तिमाही नतीजों के बाद 5% चढ़ा इरेडा का शेयर, जनवरी मार्च में प्रॉफिट 49% बढ़कर 502 करोड़ रुपए, रेवेन्यू भी 37% बढ़ा। सहारा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1460 करोड़ वैल्यू की 707 एकड़ जमीन जब्त की गई, फर्जी नामों से खरीदी गई थी जमीन। आकाशा एयर में हिस्सेदारी खरीदेंगी 3 कंपनियां, इनमें अजीम प्रेमजी इन्वेस्ट और रंजन पाई का मणिपाल ग्रुप शामिल, सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया। पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, फाइनल्स में मध्य प्रदेश को हराया। सौरभ चौधरी का जलवा बरकरार, लीमा निशानेबाजी विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता। शर्मनाक हार के बाद बल्लेबाजों पर फूटा अजिंक्य रहाणे का गुस्सा, अजिंक्य रहाणे ने ली हार की जिम्मेदारी।
MS धोनी के दीवाने हुए मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी। कहा, धोनी ने जो प्रदर्शन किया उसे कोई दोहरा नहीं पाया। कूल हैं धोनी, सबके दिलों पर करते हैं राज। कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे हुए थाला के जबरा फैन। युजवेंद्र चहल के चक्रव्यूह में फंसी कोलकाता नाइट राइडर्स 111 रन बनाकर भी जीत गई पंजाब। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह समेत सबका डब्बा गोल। आईपीएल के बीच संजय गोयनका की टीम मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीती ट्रॉफी। सुपर जायंट्स को ऋषभ पंत ने बधाई दी। विनोद कांबली पर मेहरबान हुआ दिग्गज सुनील गावस्कर। हर महीने देंगे मोटी रकम, लाखों रुपयों की होगी बारिश। रोहित शर्मा के बेटे का फोटो वायरल, फैंस बोले क्यूटनेस ओवरलोडेड, बिल्कुल पापा की जैसा लुक। टॉप 4 में शामिल पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स की हार का 2 टीमों को हुआ बड़ा नुकसान। रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म एक्शनेर में पुलिस ऑफिसर बनेंगे जॉन अब्राहम। 18 अप्रैल से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। आईपीएल मैच में खुशी से झूम उठी प्रीति जिंटा। युजवेंद्र चहल को लगाया गले। दोबारा पिता बनने जा रहे हैं अरबाज खान। क्लिनिक के बाहर वाइफ शूरा का दिखा बेबी बम। लिन लैशराम संग रणदीप हुड्डा की शादी के खिलाफ था परिवार। जाट एक्टर ने किया बड़ा खुलासा। सनी देओल की जाट के चर्च सीन पर विवाद हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने की फिल्म बैन करने की मांग। लगाए रणदीप हुड्डा पर मुर्दाबाद के नारे। कुणाल कामरा केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा था जवाब। कॉमेडियन ने एफआईआर रद्द करने की थी मांग। खिचड़ी 3 की हुई अनाउंसमेंट। नई कहानी और पुराने किरदारों के साथ फिल्म में लगेंगे हंसी के ठहाके। अक्षय कुमार ने फैंस से की रिक्वेस्ट, बोले केसरी 2 देखते वक्त फोन चलाया तो होगी फिल्म की बेइज्जती। प्लास्टिक सर्जरी के आरोपों पर राधिका मदान का जवाब। कहा, एआई का यूज करके भी सिर्फ इतनी ही आईब्रो उठाई। मौनी रॉय से हुई थी तुलना। गोविंदा संग तलाक के रूमर्स पर बोली सुनीता आहूजा। कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ समाचार शतक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।